ये पंजाब नेशनल बैंक शहादतपुरा के ऊपर यूनिवर्सल एकेडमी के नाम से एक कोचिंग अवैधानिक रूप से चलाई जा रही थी, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन शिक्षा विभाग यानी डीआरएस ऑफिस में नहीं कराया गया था। इसलिए आज उसकी एक कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के डीआरएस और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ आज उसको सील किया गया। जब तक वो अपना पूरी कार्रवाई नहीं करा लेते हैं तब तक ये सील रहेगी। सबसे बड़ी बात है सबसे बड़ी बात है कि ये अचानक कोचिंग लॉक कर देने की वजह से यहाँ पर जितने भी स्टाफ टीचर, सबसे बड़ा बात है टीचर के साथ साथ 4 ग्रेड के लोग यहाँ पर काम करते थे, जैसे झाड़ू सफाई कर्मी वाले थे, कुछ पोस्टल वाले जो मजदूर की तरह यहाँ काम करते थे, हमारे ऑटो रिक्शा जो हम लोग प्रचार धारक थे, आज ही से स्टार्ट हुआ था। अचानक सबके कोचिंग बंद हो जाने से सबकी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई। कितने कर्मचारी हैं यहाँ पर? तो कुल मिलाकर 10 कर्मचारी थे। 10 कर्मचारी के साथ साथ स्टूडेंट पे ऐसा इफेक्ट पड़ा। अब स्टूडेंट के पास कोई मकसद नहीं रहा कि तैयारी करने कहाँ जाएं, क्योंकि यही एक रास्ता था जिसके जरिए वो तैयारी करके अपनी लाइफ को सफल बनाते थे। थैंक यू। संदीप राय यही मऊ जिला के रहने वाले हैं। सोरसड़ कोई गांव है। तो कब से आप चला रहे हैं कोचिंग सेंटर? एक्चुअली मैं अभी 5 दिन से इस कोचिंग में ज्वाइन किया हूँ। आपको कब से जानकारी चल रहा है कोचिंग सेंटर? 2 महीने से, लॉकडाउन के बाद से, मतलब ये कब खुला कोचिंग सेंटर? कोचिंग कब खुला ये मुझे जानकारी नहीं है। आपको यहाँ की डिटेल जानकारी नहीं है? नहीं, 5 दिन से। मैं बिहार का आरा जिला का रहने वाला। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़ की रिपोर्टिंग ब्यूरो चीफ अमित चौहान जी ने किया है। अभी आप लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट और इस यूनिवर्स एकेडमी जहां बच्चों को शिक्षा दी जाती है उसके भी बारे में आप लोगों ने सुना। वहाँ के जो टीचर्स हैं जो बच्चों को पढ़ाते थे उन लोगों ने भी अपनी बात बताई कि क्या समस्या थी, क्यों प्रशासन ने इस एकेडमी को सीज कराए हैं। अभी सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने भी कहा कि यहाँ ये जो एकेडमी खुली है उसने मानक का पालन नहीं किया था, इसलिए इसके खिलाफ कार्रवाई हुई है और ये जब मानक पूरा करेगा तभी ये खुलेगा। अब पूछना ये है कि कितने लोगों ने मानक पूरे किए हैं। सुने सिटी मजिस्ट्रेट। ये पंजाब नेशनल बैंक शहादतपुरा के ऊपर यूनिवर्सल एकेडमी के नाम से एक कोचिंग अवैधानिक रूप से चलाई जा रही थी, यानी कि उसका रजिस्ट्रेशन शिक्षा विभाग यानी डीआरएस ऑफिस में नहीं कराया गया था। इसलिए आज उसकी एक कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के डीआरएस और मुख्य अग्निशमन अधिकारी के साथ आज उसको सील किया गया। जब तक वो अपना पूरी कार्रवाई नहीं करा लेते हैं तब तक ये सील रहेगी। सर कितने सालों से ये चल रहा था यहाँ पर? अभी जानकारी उन्होंने बताया, जो लोग चला रहे थे, जो संदीप कुमार राय हैं, कह रहा था मैं अभी इसको केवल 2 महीने से चला रहा हूँ। स्थान है आपका? अमृत सर के नाम से जाने जाता हूँ मैं यहाँ पे, और यूनिवर्सल एकेडमी में इंग्लिश पढ़ाता हूँ। आज कहीं पोस्टर सटा हुआ था तो कहीं शिकायत मिलने के कारण जो सिटी मजिस्ट्रेट साहब और यहाँ के जो कोतवाल साहब थे उनकी निगरानी में यहाँ पे इंस्पेक्शन किया गया तो उन्होंने पाया कि कुछ मानक प्रक्रिया पूरी नहीं थी। नहीं, कैसा पोस्टर चिपकाया गया था? जो कोचिंग का जो एडवर्टीजमेंट होता है उसका पोस्टर लगा था। किसके तरफ से पोस्टर चिपकाया गया था? कोचिंग के तरफ से हमने दिया था पोस्टर चिपकाने वाले को। क्या आपके संज्ञान में अभी तक आया कि उसमें आपने क्या ऐसा लिखा था जिसका प्रशासन बुरा मान लिया? एक्चुअली उसमें हमने कुछ ऐसा नहीं लिखा था। हमने अपने कोचिंग के जो कोर्स हम कराते हैं वही हमने लिखा था, लेकिन वो गलत जगह पे चिपका देने के कारण। किस जगह चिपकाया गया था? शायद कहा गया कि डीएम ऑफिस के इर्द गिर्द कहीं चिपकाया गया था। डीएम ऑफिस के इर्द गिर्द चिपकाया गया था ऑफिस, जैसा मुझे पता चला। अच्छा, ये कितने बच्चे यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ पे अभी 50 बच्चे हैं। अच्छा, किस तरह के बच्चों को शिक्षा दी जाती है? जैसे पुलिस की तैयारी कराई जाती है, आईएएस की, किस तरह की? यहाँ पे सीटेट और यूपी। अच्छा, आप इस कोचिंग में? यहाँ पे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। यहाँ पे नहीं, कोचिंग का नाम लेकर। यूनिवर्सल एकेडमी में मैं मैथ्स और रीजनिंग का ही टीचर हूँ। अच्छा, कितने बच्चों को पढ़ाते हैं यहाँ पे? यहाँ पर पूरे मिला के पूरे इंस्टीट्यूट में 50 बच्चे हैं। कितने? नहीं, आप कितने बच्चों को पढ़ाते हैं? ऐसे तो मैं यहाँ पर एक बैच में 24-25 के लमसम में बैच होते हैं। कब से पढ़ाते हैं आप? यहाँ पर तो मैं विगत आपको बता दे रहा हूँ 1 मंथ से ज्वाइन किया हूँ। आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरा MSc मैथ्स। कहाँ से किया है? पटना यूनिवर्सिटी। पटना यूनिवर्सिटी से किया है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पटना दानापुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आज ये जानकारी है आपको क्या कार्रवाई हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या कार्रवाई हुई? बात यहाँ दरअसल है कि 2 दिन पहले हमारे स्टाफ थे जो पोस्टर साटते थे,
वो क्या नाम है आपके स्टाफ का जो पोस्टर साथ नहीं छोड़िए जाने दीजिए मत बताइए। पोस्टर जो साटते थे वो पोस्टर साटने के दरमियान डीएम आवास के आसपास इर्द गिर्द में पोस्टर साटे गए। तो कुछ कार्रवाई किए जाने से पहले प्रशासन के 2 लोग कार्रवाई जी, कर रहे हैं, तो प्रशासनिक लोगों ने के इस बात पहले को बताया है जी कि क्यों कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो बोले कि कंप्लेंट के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। डीएम आवास से पोस्टर वो दिखाए भी थे कि पोस्टर सटने के कारण है ना डीएम साहब अपना एक्शन लिए थे जिनके कारण कार्रवाई की गई थी। हम लोग जैसे ही डीएम साहब का 2 दिन पहले फ़ोन भी आया था तो हम लोग उस पोस्टर को जाकर हटवा भी दिए थे और बोले थे कि अच्छा, आइंदा फोन आया हाँ था? जी आइंदा ये गलती डीएम दोबारा कार्यालय से फोन आया था? बिल्कुल बिल्कुल ये हम बता हम चेतावनी लोग भी मिली थी। जी अब बोला गया था। हम लोग ये भी बात भी बताए थे कि सर जैसे बोले कि पोस्टर हटवा लिया जाए तो हम लोग जाकर 2 घंटे या 3 घंटे के अंदर पोस्टर हटवा दिए। उसके बाद अचानक आज क्या हुआ कि इस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया गया। वही पोस्टर लेकर आए थे। आप जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, बिल्कुल। वो इसमें प्रेजेंट में कुछ समय के अंदर में किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इनको परीक्षा देनी होगी? सीटेट की तैयारी करें जिसकी परीक्षा 31 तारीख को है। इसको फिर से बताइए। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट कितने बच्चे के पढ़े? यहाँ पर तो लगभग सीटेट की तैयारी करें 50 से 60 बच्चे। अच्छा जी और वो परीक्षा कब होने वाली है? 31 जनवरी को होने वाली है। 31 जनवरी नहीं, ये 8 दिन की बाकी थी इसीलिए हम पर तो हम लोग ये अचानक आपका जो कोचिंग सेंटर है ये अब क्या हो गया? सील हो गया? सील हो गई है, सील कर दी अच्छा, गई इससे है। क्या बच्चों की पढ़ाई पर प्रभाव पड़ेगा? बच्चों की पढ़ाई पे यही प्रभाव पड़ रही है कि जो एग्जाम की तैयारी हम लोग टेस्ट सीरीज वगैरह चला रहे थे, टेस्ट सीरीज अचानक अब कल से रोक देना पड़ा, जिससे उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा। बच्चे तैयार नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि हम लोग जो मकसद लेके चले थे कि पूरी तरह 100% रिजल्ट देंगे, वो रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि स्टॉप कर दिया गया कार्यवाही को। ठीक है, काम को अपने हम लोग प्रोसेस को रोक दिए। कोई अग्रिम बात प्रशासन द्वारा बताई गई है कि आपको कैसे राहत मिलेगा? राहत के लिए यही सर बोले हैं कि एक एप्लीकेशन वहाँ पर फॉर्म डीएम आवास में देना होगा। ठीक है, जिसके जरिए आप वहाँ से परमिशन ले सकते हैं कि एक निश्चित रूप से चलाया जाए, नहीं तो बिना रजिस्ट्रेशन के आप नहीं चला सकते हैं। आपके कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी नहीं था? रजिस्ट्रेशन के लिए दरखास्त दिया गया था लॉकडाउन के बाद अचानक जो तो आप खुली है। कब इस बच्चों के भविष्य को देखते हुए कब एप्लीकेशन दे रहे हैं डीएम साहब के? बस एप्लीकेशन तो आज सर गए हैं हमारे मिलने, जो हमारे डायरेक्टर साहब थे क्या नाम है आपके डायरेक्टर? संदीप राय, अच्छा, जो संदीप जी थे हमारे गए हैं डीएम आवास में मिलने के लिए। आज अगर एप्लीकेशन होता है तो आज मिलेगी, नहीं तो कल हम लोग कितने लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे थे और आप लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे, अगर मान लीजिए परिस्थितियां ऐसी आई कि ये संस्थान खुलने में विलम्ब हो गया तो आप कैसे उन बच्चों के भविष्य को संभालेंगे? अब तो जब तक आदेश नहीं मिलेगी तब तक बिना आदेश से तो हम लोग जो भी अब डीएम साहब के ऊपर उन रिक्वेस्ट बच्चों है, को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे कुछ विकल्प निकालेंगे? तो विकल्प अभी कुछ नहीं निकाला जा सकता। हम लोग कोशिश में यही लगेंगे कि जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक कोई विकल्प हम लोग नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम लोग आदेश पे ही डिपेंड है। क्या मनो अगर बच्चों को नहीं पढ़ाया गया तो आगे दिक्कतें आ सकती हैं? बिल्कुल दिक्कतें आएंगी, जरूर आएंगी, क्योंकि जब बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे तो वो रिजल्ट एग्जाम को नहीं क्वालिफाइड कर पाएंगे, और जब क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मकसद हम लोग का भी पूरा नहीं होगा।